हिंदू बिरादरी की दुनिया में, एशिया में नहीं, आपका सब शरीफ पूरे वर्ल्ड। मेरा है नाम पवन महाराज। पवन महाराज साहब हमें बताते हैं कि इस वक्त एशिया में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इबादतगाह है हिंदू बिरादरी की हिंगलाज माता, अगर मैं नाम गलत सुना, हिंगलाज माता आस्थान उनका इबादतगाह है, जो उनके मंदिर है। तो इस वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ। 0 पॉइंट से जब आप रवाना हो जाएंगे तो तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पे आप कोस्टल हाईवे पे आएंगे। तो 120 किलोमीटर के बाद जब पूरे करेंगे तो आप राइट को मुड़ेंगे। इसके बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पे यह पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे ये मंदिर है हिंगलाज माता का। तो अभी आप बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। मंदिर जो है तकरीबन वेदों और किताबों के हिसाब से 32 लाख साल पुराना है। 32 लाख साल सुनकर इंसान के मन में कई बातें आ जाती हैं कि दुनिया थी, क्या था, क्या नहीं था। तो एक हमारा है जिसको कहते हैं भागवत गीता, उसके अंदर धरती की उम्र बताई गई 1 अरब 95 करोड़ 5 लाख 118 साल, यानी पानी कम हुआ, इसके बाद ये दुनिया बनी। इसके बाद 4 युग बने जिसको हम 4 सदियां कहते हैं। पहला युग अवतार शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक इनके हुए। उसके बाद दूसरी सदी आई जिसको कहते थे त्रेता युग। इसके बाद आई तीसरी सदी जिसको कहा गया द्वारपा युग। अभी चल रही 4थी सदी जिसको कहते हैं कलयुग, यानी कयामत। भाई भाई का नहीं होगा, पैसे के लिए लड़ेंगे मरेंगे, पैसा ही बड़ी चीज होगा। तो इसकी उम्र है 4,32,000 साल। वेदों के हिसाब से 1,000 साल गुजर चुका होगा कि 4,31,000 साल पकाया। तो टोटल अगर हम 4 सदियों की कैलकुलेशन करें, 4 युगों की, तो पड़ती है 43,20,000 साल। जब ये मंदिर वजूद में आया तो पहले सदी को 6 लाख साल गुजर चुके थे। अगर 6 लाख साल काटते पीछे बचते 38,93,118 साल। 4 लाख साल इस युग के काटे पीछे बचे 32,93,118 साल। यानी मंदिर इतना पुराना और कदीमी है। जिस जगह आप बैठे हैं ये मंदिर इतना पुराना और कदीमी है। अब 32,93,118 साल पहले क्या था कि सिंध में रहेंगे तो सिंधी, कराची में रहेंगे तो कराची वाले। इस तरह यहाँ पे एक बादशाह रहता था जिसका नाम था हिंगोल। हिंगोल बादशाह जो था वो अच्छाई के काम करता था। वो कहते हैं इंसान खुद खराब नहीं होता तो खराब करने वाला नीचे का तबका होता है। अब वजीरों ने देखा सारी दौलत लुटा रहा, थोड़ी बहुत बची है लुटा देगा, अब हमारा क्यों, क्या होगा, अब क्यों ना इसका बेड़ा गर्क किया जाए। फिर धीरे धीरे इसको शराब पिलाया गया। फिर शराब कबाब तो ऐशी लाजमी। इस तरह कोई खूबसूरत लड़कियां देखते थे पकड़ के मेल के अंदर लाते थे, कोई बोलता था तो गर्दनें काट दी जाती थी, यहाँ जिंदानों में डाला जाता था। अब इसका जुल्म दिन ब दिन बढ़ता गया। हिंगोली कौम इससे तंग होने लगी। फिर उसने भगवान को प्रार्थना की, यानी अरदास की कि भगवान आप अपने नाम से किसी को भेजे, हमारी हेल्प करे, इस जालिम से हमें छुड़ाए। फिर माता ने सती भवानी को कहा कि तुम धरती पर जाओ, उसको सजाए मौत दो। माता ने देखा कि मैं 8 हाथ के रूप में गई तो ये जालिम बादशाह घर से बाहर नहीं निकलेगा, वैसे तो जंग होगी बड़ी, बेगुना लोग भी मरेंगे। फिर माता ने तरकीब की, 8 हाथ से 2 हाथ के रूप तब्दील किया, खूबसूरत अप्सरा बनी, सीधा के उतरी जाएगी। रास्ते में कनीर के फूल, ये फूल तोड़ने लगी। सुबह का पैर था, बादशाह खेलने के लिए निकला, खेलता अचानक जब उसने ऐसे देखा कि खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं, इसके पीछे पागल हो गया, यानी इसका पीछा करने लगा। फूल आगे आगे चलती गई, बादशाह इसके पीछे आता गया। अब कहते रास्ते में काली का मंदिर, ऐसा स्टेज जो है वो है 32,93,118 साल पुराना। वहां पे खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया काली माता का, यानी मौत की देवी का। बादशाह घूमता फिरता आगे आके जब उसने यूं देखा, काली शक्ल, जबान बाहर, अजीब गरीब आवाज है, तो उसके जिस्म में कपकपाहट छा गई। उसने फौरन आंखें बंद कर दी, थोड़ी देर आंखें बंद रखी, धीरे धीरे आंखें खोला, वो देखा वही हूर खड़ी हुई है। तो सोचने लगा मेरे मन का वहम है या मेरे मन का धोखा है। मगर कहते मौत जब आती तो अकल छिन जाती। इसको इशारा दिया, इसने फिर भी नहीं समझा, फिर इसका पीछा किया। फिर ये चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है, ये इसके हाथ है, ये इसके पाँव है, वो उसका पेट है, वो उसका सीना, वो मस्तक है। जिस तरह औरत सोती है इस तरह सोते इसने अपने आप को बनाया पत्थर की मूर्ति, अपनी दृष्टि से, यानी अपनी शक्ति से। बादशाह घूमता फिरता हुआ इधर आके पूछा, इधर देखा ये तो पत्थर की मूर्ति है। सोचने लगा आगे कहीं गारे गुफाओं की छुप गई, इसको ढूंढने के लिए आगे गया, मगर इसको हूर ना मिली। जब वो इधर आके पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं रह गई। इसमें असली 8 हाथ वाला शेरावाली का रूप जमीन पर आई, दौर मरी प्रकट होने लगा। जब बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आंखें, गंजदार आवाज, पायलों की छनकार, बिजली की कड़काट, तो समझ गया मेरा मौत यकीन है। तो कहने लगा देवी माता मुझे बख्श करो। तो माता ने कहा तू कैसा राजा है? राजा यानी बाप समान, प्रजा यानी औलाद समान। तेरा काम था इनकी इज्जतें बचाना, तेरा काम था इनको रोजी रोटी देना, मगर तुमने अपने बेटों के साथ जुल्म शुरू किया।
तो किसी भी धर्म मजहब वाले को नहीं बख्शा जाएगा। तुझे सजाएं मौत दी गई है देवी देवताओं की तरफ से। तो कहने लगा कि देवी माता मेरी 4 आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी करो। तो माता ने कहा तुम वो चालाक घुमा फिरा के मांगोगे जिंदगी, वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो वो मांगो। उसने कहा कि मां मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया को वरदान दे महान उत्तम यात्रा का, यानी दुनिया की बड़े में बड़ी हमारी यात्रा कहलाए। दूसरा, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी पंथ आता है तो उसका धर्म मजहब ना देखा जाए। जैसे सिंध का दरवेश शाह अब्दुल लतीफ बिटाई 300 साल पहले वो भी इधर आए, उन्होंने इसी मूर्ति को दूध पिलाया था, कहा नानी माँ दूध पी तो नाम पड़ गया नानी माँ। तीसरा, एक जिंदगी में हमने जितने भी गुनाह किए सही तरीके से पूजा करें, इबादत करें, इस जगह जब आके पहुंचे तो सारे गुनाह हमारे बख्श दिए जाए। चौथी माता छोटी सी आखिरी ख्वाहिश है कि आप मूर्ति में वापसी समा जाना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। माता ने कहा ऐसा ही होगा। हवा में तलवार ले रही बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह तड़प के मर गया। फिर माता ने तीसरा रूप इख्तियार किया ज्योति स्वरूप का, वो उस मूर्ति की आंखों में समा गई धीरे धीरे। तो रात हुई, ऋषि मुनि जितने भी उनको सपने में कहा कि मैंने जालिम हिंगोल बादशाह को मारा है, हिंगोल पर्वत ये हुई मिट्टी की गार, उसके नीचे 2 मूर्तियों के रूप में विराजमान हूं। फिर हमारे ऋषि मुनि संत स्वामी आए, उन्होंने ये मूर्तियां देखी, दर्शन किया तो नाम रखा हिंगलाज माता, यानी हिंगोलिकों की लाज और इज्जत बचाने वाली माता। ये इसकी मुख्तसर कहानी 32 लाख साल पुरानी। जबरदस्त, बहुत अच्छी, आपने बड़ी अच्छी कहानी बयान की अपने मजहब के बारे में और हिंगलाज माता के बारे में।